एक बार की बात है, शिनचैन और उसका परिवार एक खास छुट्टी पर जाने की योजना बना रहे थे। शिनचैन के माता पिता ने एक शांत पहाड़ी गांव में कुछ दिन बिताने का सोचा था, ताकि शहर के शोर से दूर होकर वे आराम कर सकें। लेकिन शिनचैन के दिमाग में तो हमेशा मस्ती और शरारत भरी रहती थी। इस बार भी वह सोच रहा था कि कैसे इस यात्रा को और मज़ेदार और रोमांचक बनाया जाए। जब उसका परिवार गांव पहुंचा, तो वे एक पुराने लेकिन सुंदर होम स्टे में ठहरे। होम स्टे के मालिक ने बताया कि इस गांव के आसपास कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है। गांव में कई लोगों ने बताया कि रात के समय यहां अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोग गांव के पुराने किले से रोशनी निकलते हुए देखते हैं। शिनचैन की आंखें चमक उठी। उसे यह बात बहुत रोमांचक लगी और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को जब सब सो गए, शिनचैन चुपचाप उठकर अपने खिलौना, टॉर्च और टोपी पहनकर जासूस बन गया। उसने अपने छोटे भाई हिमावारी को भी साथ लेने की कोशिश की, लेकिन वह तो अपनी गुड़िया के साथ सोई हुई थी। शिनचैन ने फिर खुद ही इस रोमांचक सफ़र पर निकलने का फैसला किया। किले के पास पहुंचने पर शिनचैन ने देखा कि वहां सच में अजीब रोशनी चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने झांका। अंदर कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए बैठे थे और वे कुछ अजीब भाषा में बात कर रहे थे। शिनचैन को लगा कि उसने कुछ बड़ा रहस्य खोज लिया है। अचानक उसकी टॉर्च से रोशनी चमकी और सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। शिनचैन को डर तो लगा, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया और ज़ोर से कहा, मैं हूँ जासूस शिनचैन और मैं सब देख रहा हूँ। उन लोगों ने हंसते हुए शिनचैन को बुलाया और बताया कि वे लोग कोई खतरनाक अपराधी नहीं हैं। वे एक पुरानी नाट्य मंडली के सदस्य थे जो वहाँ एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। शिनचैन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप मुझे नाटक में रोल देंगे तो मैं इस रहस्य को अपने परिवार से छुपा लूँगा। नाट्य मंडली ने हंसते हुए शिनचैन को नाटक में छोटा सा रोल दिया और शिनचैन पूरे गांव में हीरो बन गया। उसकी मम्मी पापा को तो सुबह तक पता ही नहीं चला कि शिनचैन रात में कितने बड़े रोमांचक सफ़र पे था। और इस तरह शिनचैन अपनी छुट्टियां और भी ज़्यादा मज़ेदार बना लिया।